तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली अगर हम बात किया जाए तो इसको हम लोग क्लास 12th में भी पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलना है तो इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि number of electric field passing perpendicular to the surface ये सिंपल सा डिफिनेशन है इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सिंपल सा डिफिनेशन है और इसका मतलब अगर समझा जाए ये दो केस यहाँ देखने को मिलता है। फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लेट है, सरफेस है। इस सरफेस से देखिए क्या यहाँ से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ है। मतलब क्या कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो कितना होगा, 2 होगा। दूसरा केस इसी में अगर मान लीजिए ये सरफेस लें, ये सरफेस लें और इससे अगर हम बात करें, इससे अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस पास हुए तो इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो फ्लक्स होता है, दूसरा केस जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का भी। जैसे कि अगर मान लीजिए एरिया छोटा है तो उसका फ्लक्स भी कम होगा। इसका फ्लक्स कितना होगा, 2 होगा। और अगर यहीं एरिया अगर हम बड़ा कर दें, एरिया अगर बड़ा कर दें एरिया हम बड़ा कर दें तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगा, मतलब इसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो एक सिंपल सा इसका ये है, हम लोग क्लास 12th में पढ़े हैं कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हम लोग पढ़े हैं। और ये कॉस थीटा कैसे आया डे स्टूडेंट्स, ये अभी हम लोग प्रूव करेंगे। इस चीज़ को अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो ई है, ई मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पासिंग परपेंडिकुलर टू थ्रू एरिया ए। मान लीजिए कि कोई एक मेरा प्लेन शीट है, ठीक है। और ये कुछ एरिया है, इसके परपेंडिकुलर जो है कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कुछ मेरा एरिया है, दैट मीन्स ए। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई ए। यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ई ए। बट एक्चुअल में अगर हम बात करें, कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स परपेंडिकुलर ना होके एक थीटा में दे दिया जाए, मतलब एक एंगल के तौर पे दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या कि जैसे यहाँ दिखाते हैं, मैं देख लो यहाँ पर। अब क्या है कि मान लेते हैं एक प्लेन शीट्स लिए हैं तो क्या कि मान लेते हैं कि एक फ्लक्स है कुछ एक थीटा एंगल पे कुछ ऐसे पड़ रहा है। तो ये ऐसे होके गुजरेगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, देखो थीटा एंगल बना रहा है। बट यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट होगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर, वर्टिकल। देखो यहाँ देखो, वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा जो एंगल जो बहुत ही स्मॉल होगा, है ना, वो उसको हम लोग बोलेंगे कुछ, इसको ए मान लेते हैं, ये इसका ए, क्योंकि इसका ये 2 कंपोनेंट होगा। तो जो एंगल के बहुत नज़दीक होगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा, और जो एंगल से थोड़ा दूर होगा उसको कहेंगे ई साइन थीटा, है ना, ई साइन थीटा। देखिए तो अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम फ्लक्स का बात करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पर तो ई जो है मेरा 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक ई कॉस थीटा, एक ई साइन थीटा।
बट हम लोग बात क्या करते हैं हमेशा फ्लक्स का, तो वो क्या होता है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर लेंगे किसको हम लोग, ई कॉस थीटा ए को। तो यहाँ पर फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा ए। बट यहाँ पर इसको थोड़ा प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। और अगर हम बात करें किसी भी दो वेक्टर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट हो किसी दो वेक्टर का, तो किसी भी दो वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर डॉट, अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो हमेशा एक स्केलर प्रोडक्ट देता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ये हमेशा एक डॉट प्रोडक्ट देता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो अगर फ्लक्स का बात करें, अगर हम फ्लक्स का बात करें, यहाँ पर अगर हम फ्लक्स का बात करें तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। और दूसरा अगर इसका एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट का, तो यहाँ से देख लो ना, ई क्या है, न्यूटन पर कूलम, और इसका न्यूटन पर कूलम और इसका एरिया का खुद से आपका ये होमवर्क होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स पे आपको इसका फ्लक्स का ऐसा यूनिट खुद से बना करके आपको चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे लिखना है। मुझे भी देखना है कि किन किन लोगों को, मतलब कि किन किन लोगों का इंटरेस्ट है और कौन कौन इसका जवाब दे सकते हैं। तो फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है ये खुद से बनाना है और मेरे कमेंट बॉक्स पे आपको इसका रिप्लाई देना है। चलो, आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस को देखना है, गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस को देखना है अच्छे से, एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, जो भी है हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप पे, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 870 रुको, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी से भी हमसे जुड़ सकते हैं, अभी तिवारी 476, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा।